सैम देखो कौन आया है, मम्मी आई है। वहीं रुक जाओ। अंदर कहाँ चले आ रहे हो आप? ये मेरा घर है। इस घर में मेरी बिना मर्जी के कोई भी कदम नहीं रख सकता। सैम ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी मम्मी से? तुम्हारी मम्मी है मेरी नहीं, तो मैं इनको कुछ भी बोल सकता हूँ। ये खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे तुम मेरी मम्मी है तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? नहीं, किसने कहा मेरी कुछ लगती है? ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी लगती है, और मैं इनको अपने घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। साक्षी क्या बात है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है? दामाद जी ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे नहीं मम्मी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। पता नहीं आज ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या पता मजाक कर रहे हो। आपको तो पता है ना इनका नेचर कभी भी शुरू हो जाते हैं। मैं बात करती हूँ। सैम बस बहुत हो गया, मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक वर्ड और नहीं सुनूंगी। अच्छा, तुम अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनोगे? अगर ये यहाँ और देर खड़ी रही ना, तो एक शब्द नहीं मैं 50 शब्द बुरे भले बोलूंगा इनको। और मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर ली थी, एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी गलती, कि मैंने ऐसे घटिया लोगों के घर में अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मेरी अकल पर ना पत्थर पड़ गए थे। मैंने खूबसूरत लड़की देखी और मैं पागल हो गया। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। अब तुम भी निकल जाओ यहाँ से। आई से लीव। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। इस घर पे मेरा भी पूरा पूरा अधिकार है। क्या कहा तुमने? इस घर में तुम्हारा भी हक है। किस बेवकूफ ने कहा? इस घर के दस्तावेज मेरे नाम है और ये घर मैंने बनाया अपनी मेहनत से। और कोई भी गहरी गहरी लड़की मुझसे शादी करके आ जाएगी और इस घर को अपना बताने लगेगी, तो वो घर उसका हो जाएगा? हरगिज नहीं। उससे कुछ भी नहीं होता। जब एक लड़की शादी करके उसके घर में आती है ना, तो उसका उसके पति की सारी चीजों पे उतना ही अधिकार होता है जितना का उसका पति पे। मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और मैं लीगली एक्शन ले सकती हूँ इसके खिलाफ। एक मिनट साक्षी, क्यों लड़ाई कर रही हो तुम लोग दोनों आपस में? मुझे बात करने दो। दामाद जी क्या बात हो गई है? आप ऐसे मुझसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? अरे जो भी बात है ना, आप खुल के बताओ, क्या बात हो गई है? क्यों नाराज हो आप? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी ना, पर मैं अपने में सुधार लाऊंगी। आप ऐसे बात मत करो मुझसे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सही कहा आपने। मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज से बात नहीं की, क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में और तुम्हारी असलियत जानता ही नहीं था। लेकिन अब मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ, इवन तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब तुम यही डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। मैंने बहुत इज्जत दी, कभी तुम डिजर्व करते ही नहीं थे। सैम किस तरीके से बात करो? तुम ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी मम्मी से। तो मतलब मैं तुम्हारे परिवार में किसी से भी बदतमीज से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे पापा से बदतमीज से बात कर सकते हो इवन, और मेरे पूरे खानदान को यहाँ ना आने के लिए मजबूर कर सकते हो। भूल गए वो दिन किस तरह तुमने मेरे पापा को ट्रीट किया था? पापा आप बैठो, मैं सताक्षी को बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। सताक्षी जल्दी चलो, पापा आए। तो तुम्हारे पापा आए, मैं जाके अचार डालूंगी वहां पे। सताक्षी यार, पापा आए, जाके उनके पैर छुओ, हाय हेलो करो। मैं जाके क्यों मिलूं और क्यों पैर छूं? एक बात बताओ, इस बुड्ढे को शर्म आती है कि नहीं आती है? जब देखो जब मुंह उठा के इस घर में आ जाता है। और मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? जब देखो जब उनके पीछे आगे पीछे करती रहूं और काम करती रहूं उनके। सताक्षी वो 6 महीने बाद आए हैं, हर दिन नहीं आ जाते वो, और गांव से अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए नहीं आएंगे वो। तो पापा है ना तो तुम्हारे हैं, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ कि उनको लाके बैठा दो एक हफ्ते के लिए और फिर मैं उनके लिए सुबह चाय ले लो, फिर नाश्ता ले लो, फिर खाना ले लो, फिर डिनर ले लो, फिर कपड़े धो। साक्षी तुम पागल, तुम्हारे बाप समान है वो, और एक बार धीरे बोलो, सुन लेंगे वो। उनको सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ ताकि उनके मन में थोड़ी शर्म आए, जाए यहाँ से। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने पापा का ध्यान रख लूंगा। हाँ जाओ जाओ। मुझे लगता है पापा ने सब कुछ सुन लिया और वो चले गए।
सताक्षी, क्या किया तुमने सैम के पापा के साथ? तुमने उनको घर में आने से मना किया। क्यों? वो सैम के पापा हैं, उनका पूरा अधिकार बनता है इस घर में आने का। मैं नहीं आती तुम्हारे घर में, मैं भी तो तुम्हारी मां हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें, ये सिखाया था मैंने तुम्हें। अरे वो दामाद जी के ऊपर क्या बीती होगी जब तुमने उनके पापा को बेइज्जत किया होगा। एक बार तो सोच लिया होता। बिल्कुल सही किया दामाद जी ने, बिल्कुल सही किया। तुम्हारी माँ के साथ ना यही होना चाहिए था, क्योंकि प्यार और रिस्पेक्ट ना गिव एंड टेक होता है। जैसा तुम दोगी ना वैसा ही तुमको मिलेगा। सासू माँ, आप खुद बताओ, जो चीज मैंने आपके साथ की वो गलत थी ना? आपका बुरा लगा ना, और तुम्हें भी बुरा लगा। सताक्षी, पिछले 5 साल से मैं शहर में रह रहा हूँ और 3 साल हमारी शादी को हो गए। अगर मेरे माँ बाप कभी यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो क्या उनका मन नहीं करता? जिस तरह तुम्हारी माँ का मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए और मुझसे मिलने के लिए, इस तरह मेरे पापा का भी तो मन किया होगा ना मुझे देखने के लिए, मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए। और तुमने किस तरह से बिहेव किया कि तुम्हारे पापा की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? वो मुझसे पूछते। मेरे पापा मेरे ही घर में आने के लिए मुझसे या तुमसे परमिशन लेंगे? हाँ, मैंने इस तरीके से तुम्हारी माँ को रोका और इनके साथ इस तरह से दुष्व्यवहार किया, तुम्हें अच्छा लगा? तो सोचो मेरे पापा के दिल पे क्या बीती होगी, मेरे दिल पे क्या बीती होगी। अरे जिस तरह तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो उस तरह मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकते? वो भी तो तुम्हारे फादर समान है। जब इंसान पे खुद बीतती है ना तब उसको रियलाइज होता है कि हमने क्या किया और किस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि तुमने जो किया कितना गलत किया। सताक्षी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जिस तरह मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ और करता आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की इज्जत करता हूँ, मैं भी तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करो। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से। यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, पता है कितना अकेलापन महसूस होता है। एक माँ बाप ही तो ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के बच्चों के साथ रहते हैं। और तुम्हारी जैसी औरत, तुम्हारी जैसी बहू सबसे पहले आके घर को तोड़वाती है। तुमने ना बहुत देखा होगा सताक्षी, जब भाभियां घर में आती है तो बहनें पता है क्या बोलती है कि भाभी प्लीज माँ का ध्यान रखना और कभी सेपरेट मत होना। लेकिन वही औरत, वही लड़की जब किसी के घर में जाती है तो सबसे पहले पता है क्या अपने हस्बैंड से प्रस्ताव रखती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से अलग होना है। ये क्या दोगलापन है? जब अपने घर पे बात आए तो एकजुट होकर रहो, और जब दूसरे के घर की बात हो तो सेपरेट हो जाओ। हमें अलग घर दो, हमें फ्रीडम दो। ये तो गलत है ना सताक्षी? जैसे तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एकजुट होकर रहे, ऐसे ही हर लड़का भी तो चाहता है ना, वो भी शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहे। मम्मी सॉरी, सैम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब मेरे ऊपर बात बीती ना तब मुझे समझ में आया कि कितना बुरा लगता है जब कोई अपनों के साथ ऐसा बिहेव करता है। मैं पापा जी से सॉरी मांग लूंगी और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। दामाद जी, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ जो मेरी बेटी ने किया है। नहीं सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपके साथ बदतमीजी करने का। वो तो बस मैं सताक्षी को सबक सिखाना चाहता था, इसको रियलाइज कराना चाहता था, इसलिए बस ये सब किया मैंने। अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हो, अब काफ़ी दिन रहकर जाना हमारे साथ, ठीक है? सताक्षी थोड़ी तो शर्म कर लो, माँ को खड़ा किया हुआ है, बिठाओ और इनके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाओ। आओ इधर आओ सासू माँ। मम्मी आप बैठो, मैं आती हूँ।